आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको दिया गया है कि हाइड्रोजन में n बराबर 4 से n बराबर 1 में जब संक्रमण होता है इलेक्ट्रॉन का, तो उस समय पराबैंगनी प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो n बराबर 4 से n बराबर 2 में यदि संक्रमित होगा तो जो प्रकाश उत्सर्जित होगा वो क्या है? पहला विकल्प है पराबैंगनी, दूसरा विकल्प है हरा, तीसरा विकल्प है अवरक्त और चौथा विकल्प है किसी प्रकार का कोई रंग नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के परमाणु में कोई भी इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 यानी कि मूल अवस्था में रहता है। जब हम इसको ऊर्जा देते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है किसी भी रूप में, विकिरण के रूप में, ऊष्मा के रूप में, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाता है। और जब वो उच्च ऊर्जा अवस्था में वापस आता है वहां से, तो वो अपने द्वारा अवशोषित ऊर्जा को विकिरण के रूप में बाहर निकालता है। तो वो किसी भी ऊर्जा अवस्था में जा सकता है, ये निर्भर करता है कि उसको क्या ऊर्जा दी गई है। तो वो यहाँ से ऊर्जा लेकर के अपनी जो है मूल अवस्थाओं में वापस आता है। यदि किसी उच्च n के मान से अगर वो n बराबर 1 में आ रहा है, तो उस समय पर हमें लाइमन श्रेणी की रेखा मिलती है। और लाइमन श्रेणी की रेखाएं यानी कि जो विकिरण मिलता है वो पराबैंगनी क्षेत्र में मिलता है। उसके बाद यदि हम बात करें किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च n के मान से इलेक्ट्रॉन यदि n बराबर 2 में आता है, तो उस समय पर हमको बा बामर श्रेणी की रेखा मिलती है। और बामर श्रेणी जो है, माफ कीजिएगा, बामर है वो। तो जो बामर श्रेणी की रेखा जो हमको मिलती है वो दृश्य प्रकाश की होती है। मतलब उसमें जो विकिरण हमें मिलता है वो दृश्य प्रकाश का मिलता है। अब हम ये बात कैसे जानते हैं? ये हम बात ऐसे जानते हैं कि जब किसी भी उच्च ऊर्जा अवस्था से n बराबर 2 में प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन, तो उस समय पर जो विकिरण निकलता है, उस विकिरण की यदि हम तरंग दैर्ध्य चेक करें, तरंग दैर्ध्य को आ, पता लगाएं, उसका मान निकालें, उसके मान का अभिकलन करें, तो हमको ये पता लगेगा कि उसकी तरंग दैर्ध्य जो लैम्डा होती है वो दृश्य प्रकाश के मध्य आती है। मतलब जो तरंग दैर्ध्य होती है वो दृश्य प्रकाश वाली तरंग दैर्ध्य होती है, जिसमें V I B G Y O R, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये वाली प्रकाश जो है तरंगे मिलती हैं। और इनकी तरंग दैर्ध्य हमको, इनमें से किसी की तरंग दैर्ध्य या इनके बीच की कोई तरंग दैर्ध्य हमको मिलेगी। तो इस तरीके से बामर श्रेणी में जो प्रकाश निकलती है उसकी तरंग दैर्ध्य जो होती है उन विकिरणों की, वो सब दृश्य प्रकाश में आती है, इसलिए हम बामर श्रेणी में निकलने वाला प्रकाश दृश्य प्रकाश होता है। अब हमको यहाँ पर इन्होंने बोल रखा है कि वो n बराबर 4 से n बराबर 2 में आए। जैसा कि आप प्रश्न देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 से n बराबर 2 में संक्रमित हो रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि वो जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है वो कौन सा है या किस ग्रुप का है, किस कैटेगरी का है। तो देखिए, अब हम इसको कैसे पता लगा सकते हैं? इसके लिए हमें इसके तरंग दैर्ध्य का मान निकालना पड़ेगा। तरंग दैर्ध्य का मान निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है जिसको हम कहते हैं रिडबर्ग समीकरण। तो रिडबर्ग समीकरण तो रिडबर्ग समीकरण का हम सहायता लेंगे। तो रिडबर्ग समीकरण कहता है कि 1/लैम्डा बराबर होता है 109,677 ब्रैकेट 1/n1 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग और सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर n1 जो है हमारे इस प्रश्न में, n1 यहाँ पे 2 है और n2 यहाँ पर हमारा 4 है, क्योंकि 4 से 2 में संक्रमित हो रहा है। तो ठीक है, तो हम यहाँ से हल कर लेते हैं इसको। हल करने के लिए देखिए, 1/लैम्डा बराबर 109,677 बटे 1/n1 का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग माइनस 1/n2 का वर्ग यानी कि 4 का वर्ग सेंटीमीटर इनवर्स में हमारा मान आएगा। तो जब हम इसको हल करते हैं तो ये होता है 1/लैम्डा बराबर 109,677 ब्रैकेट में 1/4 माइनस 1/16 और सेंटीमीटर इनवर्स। और हल करते हैं तो ये होता है 1/लैम्डा
बराबर 109,677 गुणा 3/16 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि इसको अगर हम हल करें तो ये हो जाएगा 20564.4 सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहाँ से हम लैम्डा का मान निकालेंगे, इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/2564.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा निकल के आ जाता है 4.862 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अब हम इसको हल करने के लिए देखते हैं यहाँ लैम्डा बराबर, अब इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। सेंटीमीटर क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/100 मीटर। तो इस तरीके से अगर हम इसे हल करें तो 4.862 गुणा 10⁻⁻7 मीटर हमारा ये उत्तर आ जाता है। यहाँ में हमने सेंटीमीटर को 1/100 से भागा दे दिया। उसके बाद लैम्डा, अब हम इसको नैनोमीटर में यदि बदलना चाहें तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ मीटर, या फिर 1 मीटर 10⁹ नैनोमीटर के बराबर होता है। अब चूंकि यहाँ मीटर है तो हम यहाँ पे 10⁹ से गुणा कर देंगे, तो 4.862 गुणा 10⁻⁻7 गुणा 10⁹ नैनोमीटर हमारा ये आ जाएगा। और इस तरीके से हल करके लैम्डा का मान आएगा 486.2 नैनोमीटर। अब जब हम इसको देखते हैं तो यदि हम इसको देखते हैं तो VIBGYOR में ये श्रेणी जो होती है ब्लू और ग्रीन के लगभग बीच में, यानी कि ग्रीन के आसपास कहीं पर ये आती है। तो ये ग्रीन के आसपास हमारा यहाँ पर इसका तरंग दैर्ध्य आती है। तो इसका मतलब बामर श्रेणी में जब n बराबर 4 से n बराबर 2 में आया है तो जो तरंग निकली है उसकी तरंग दैर्ध्य इतनी है, यानी कि वो तरंग दृश्य प्रकाश के अंदर आती है। क्योंकि दृश्य प्रकाश आपको मैं बता दूं 400 नैनोमीटर से लेकर के 800 नैनोमीटर तक की रेंज में होता है। तो यानी कि 486 है तो वो जो है दृश्य प्रकाश के अंदर आ रही है। इसका मतलब हमें जो मिलने वाला प्रकाश है वो दृश्य प्रकाश है। और 486 हरे रंग के आसपास आती है, तो इसका मतलब हमें जो मिलने वाला कलर है वो हरा है। तो अब हम देख लेते हैं, हमारा प्रथम विकल्प है पराबैंगनी, ये तो होगा नहीं। हरा, बिल्कुल यही हमारा सही उत्तर है। अवरक्त आएगा नहीं, इनमें से कोई नहीं हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ हमारे जो इस प्रश्न का दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 2, यानी कि हरा रंग। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।